फिजिक्स का पेपर लिखने का सबसे बेस्ट तरीका आपको बताऊंगा। जो सबसे ज्यादा मिस्टेक की जाती है ना फिजिक्स में, वो मैं आपको अभी ही बता रहा हूं, ये रिपीट मत करिएगा, अदरवाइज आपका फिजिक्स में जो पेपर लिखने के साथ ही कॉन्फिडेंस मर जाएगा और आपको पहले कुछ सवाल में ही लग जाएगा कि अभी हमसे फिजिक्स नहीं होगा। सो एक बहुत सही स्ट्रेटेजी आपको जरूरी है कि आप उस हिसाब से पेपर लिखिए। मैं आपको जो बताऊंगा एग्जैक्ट यही अप्रोच से पेपर को लिखिएगा, आपके मैक्सिमम मार्क्स स्कोर होंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम मैं शुरू करता हूं। ये आपको फिजिक्स के पेपर में ओवरऑल पेपर पैटर्न तो पता है कि 33 क्वेश्चन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई। ये आपके सामने सबसे बेस्ट तरीका फिजिक्स का पेपर लिखने का। ध्यान से समझिएगा इस तरीके को, आप एग्जैक्ट यही वे में करिएगा पेपर को। लेकिन इसमें ना एक हैक है, अगर आपने इस तरीके से लिखने में एक गलती कर दी ना तो टीचर आपके पूरे मार्क्स जीरो कर देगा, पूरा फिजिक्स का पेपर 0 मार्क्स से लिख के आएगा। इसीलिए जो मैं बता रहा हूं ध्यान से सुनिए, अगले 2-3 मिनट का डिस्कशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी अप्रोच से फॉलो करिएगा। और अगर आपको यह अप्रोच सही लगे या जो भी आपको इसमें मुझसे चेंजेस लगे, आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले आपको पहले एमसीक्यूज नहीं करने हैं, ये 99% स्टूडेंट्स की मिस्टेक है। सेक्शन ए को पहले करते हैं, एमसीक्यूज असर्शन रीजन पहले करते हैं, आप उसको पहले मत करिए, क्योंकि एमसीक्यूज में आंसर बहुत छोटे से होते हैं, उसको लिखने में ज्यादा समय जाएगा नहीं। तो उसमें क्या होगा कि आप लास्ट में आपके पास समय नहीं भी बचा, आप ऊपर ऊपर से क्वेश्चन देके कोई गेस आंसर मार के लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको लास्ट में भी कुछ ऑप्शन बचेगा ये लिखने का, प्लीज उसको पहले मत करिए, उसको लास्ट में करिए। सबसे पहले एलए टाइप क्वेश्चन करिए, जो आपके पास 3 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 5 मार्क का, 15 मार्क इधर सिक्योर करिए। उसके बाद आप आ जाइए यहां पे सेक्शन सी में आइए। सेक्शन सी के अंदर आपको ऐसे 2 टाइप यानी 7 क्वेश्चन है 3 मार्क के, आप इनको करिए, यहां 21 मार्क आपके हो जाते हैं। जैसे ही आपने इन 2 सेक्शन को कर लिया ना बेटा, आपने फिजिक्स का पेपर पास कर लिया है। अगर आपने इन 2 सेक्शन को अच्छे से किया, सारे क्वेश्चन हो गए, आपका फिजिक्स का पेपर यहीं खत्म हो चुका है। पास होने जितना आपने पासिंग मार्क्स स्कोर कर लिए। और इन दोनों क्वेश्चंस में क्या बेस्ट बात है पता है, ना इनमें कोई केस स्टडी बेस्ड है, ना इनमें कोई आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन हो सकता है, एमसीक्यू मतलब अलग ही लेवल का। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन बहुत मोस्ट प्रोबेबली उन क्वेश्चंस होंगे जो ज्यादा करके पूछे गए हैं। आपको वैसे क्वेश्चंस के 500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं करा रहा हूं, आप उस मैराथन को जरूर देखिएगा, ठीक है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। दूसरा, मैं आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस और इंपॉर्टेंट ग्राफ की लिस्ट टेलीग्राम पे शेयर कर रहा हूं, उसको अच्छे से करिएगा। अगर आपको वो लिस्ट चाहिए तो इधर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, अल्टीमेट इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ फिजिक्स, मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको बताता हूं, तो प्लीज ये करिए। इस क्वेश्चन, इन 2 सेक्शन को करने के बाद आपके यहां पे ऑलमोस्ट 35 के ऊपर मार्क्स हो गए, ठीक है, हो गए आपके यहां पे 36 मार्क्स। इसके बाद आइए सेक्शन बी पे। सेक्शन बी 5 क्वेश्चन है 2 मार्क के, ठीक है, 5 क्वेश्चन 2 मार्क के, 10 मार्क आपको मिल गए। उसके बाद केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पे आइए। यहां पे आपको 2 ही क्वेश्चन है 4 मार्क के, बट केस स्टडी बेस्ड में आपको क्या ध्यान रखना है, बिना केस पढ़े पहले तो सॉल्यूशन लिखने की कोशिश करिए, केस मत पढ़िए, पहले सारे क्वेश्चन के आंसर करिए। कहीं अटकते हो तो केस पढ़ना, ये अप्रोच भूलना मत बेटा, ठीक है। दूसरा, एमसीक्यू एंड असर्शन रीजन लास्ट में करिएगा। आपको एमसीक्यूज एंड असर्शन रीजन में जो जो थियोरी ऑप्शन, थियोरी आंसर्स है वो तो आपको आ जाएंगे। न्यूमेरिकल वाले में अगर आपके पास समय नहीं बचा तो गेस वर्क कर सकते हैं आप। आपको ऑप्शन कैसे लिखने हैं, आंसर लिखने का भी एक तरीका होता है हर किसी में, ठीक है। आपको एमसीक्यूज के आंसर ऑप्शन ए, उसका जो लिखा हुआ है ऑप्शन ए के अंदर पूरा आंसर वो लिखना होता है, ये मत स्किप करेगा। ऑप्शन ए 3 एम्पियर ऐसा पूरा लिखने का। आपका किसी का आंसर आया ऑप्शन सी मैग्नेटिक फील्ड, तो ऑप्शन सी मैग्नेटिक फील्ड पूरा लिखने का, ठीक है। और प्लीज इसमें आप ध्यान से करिएगा, लास्ट में रखा है, इसके लिए आपको ना ज्यादा समय नहीं मिलेगा, लेकिन आपको सच में एमसीक्यूज और असर्शन रीजन करने में ज्यादा समय चाहिए भी नहीं। स्टार्टिंग में अगर करोगे ना एमसीक्यू असर्शन रीजन, आपका कॉन्फिडेंस मर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी होते हैं और एमसीक्यूज कॉन्सेप्ट के बिना नहीं होते जल्दी से, तो वो ट्रिकी क्वेश्चंस आपका पूरा पेपर का कॉन्फिडेंस मार देंगे। इसीलिए टिपिकल टाइप के क्वेश्चन सबसे पहले करिए, एलए टाइप और एसए 2 टाइप, दिस आर मोस्ट टिपिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। आपको ये सारी चीजें हो जाएगी, फिर एस7 टाइप सीबीक्यू। लेकिन एक गलती मत करिएगा,
आपने अगर सेक्शन ई चालू किया, पेपर के ऊपर लिखिए सेक्शन ई, नीचे सेक्शन ई के दोनों क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फिर ही अगले सेक्शन पे जाइए। सेक्शन ई के बीच में सेक्शन बी डाल दिया, बी के बीच में सेक्शन डी डाल दिया, अगर ऐसा किया पूरा पेपर का मार्क 0। कोई एक सेक्शन शुरू कर रहे हो, उसके सारे के सारे सवाल हो जाए, फिर ही सेक्शन बी में जाइएगा। अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ना चाहते हो तो उसकी जगह छोड़ के आगे बढ़िए, जगह छोड़ दीजिए, फिर नेक्स्ट सेक्शन का टाइटल लिखिए। हर सेक्शन नए पेज से शुरू होना चाहिए, हर क्वेश्चन नए पेज पे होना हो, लेकिन हर सेक्शन नए पेज से शुरू होना चाहिए। ठीक है, आई होप आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे। आपको कुछ भी हेल्प चाहिए, आई एम देयर ऑन टेलीग्राम, और हम बोर्ड एग्जाम्स के बाद में नीट और सीयूईटी और जेई की भी प्रिपरेशन एकदम डिटेल में करेंगे। आप मेरे बेस्ट शॉट देख लीजिएगा, उसी तरीके से एकदम डिटेल में कराऊंगा आपको सीयूईटी, जेई और नीट की प्रिपरेशन। मचा देंगे बेटा, आपकी बोर्ड एग्जाम्स अच्छे से निकाल लो, फिर सीयूईटी बोर्ड और नीट के लिए, सीयूईटी, नीट और जेई के लिए हम टेलीग्राम पे कनेक्टेड रहते हैं, इसी चैनल के ऊपर आपकी पूरी प्रिपरेशन होगी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए आपको कुछ भी हेल्प चाहिए, आई एम देयर ऑन कमेंट बॉक्स, आई एम देयर ऑन टेलीग्राम, मुझे बताइए। ये आपको बोर्ड एग्जाम के दिन भी अर्ली मॉर्निंग क्लास में आ जाना है, मैं आपको पूरा फिजिक्स मस्त में रिकैप करा दूंगा। ठीक है, ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, और ये है मेरा इंस्टाग्राम चैनल, और ये मेरा स्नैपचैट आईडी। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस। पढ़िएगा, कुछ हेल्प चाहिए जरूर बताइएगा।